क्लासेस में फिर से शुरू होती है हमारी व्याकरण की तासिका कक्षा 7वीं के लिए। बच्चों, पिछले तासिका में हमने देखे उपसर्ग और उसके कुछ उदाहरण, और आज हम देखने वाले हैं प्रत्यय, उसकी परिभाषा और प्रत्यय के उदाहरण। तो बच्चों, सबसे पहले परिभाषा देखने से पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, उसने मित्रता निभाई, यह गुणी वाचक है। बचपन प्यारा होता है, लड़की समझदार थी। अब इन वाक्यों में यहाँ हमने कुछ शब्द रेखांकित किए हैं। अब मित्रता, इसका मूल शब्द है मित्र। गुणी, इसका मूल शब्द है गुण। और बचपन, इसका मूल शब्द है बच्चा। और समझ, ये है समझदार का मूल शब्द। मगर इनके आखिर में या अंत में इन्हें प्रत्यय लगाए गए हैं। जैसे मित्रता में ता, गुणी में ई, बचपन में पन और समझदार में दा। यह प्रत्यय लगाने से इन्हें कुछ विशेषता प्राप्त होती है। तो जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं हम प्रत्यय की परिभाषा। तो बच्चों, अब प्रत्यय की परिभाषा हम कुछ इस तरह से करेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, देखो, शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उनके अर्थ में कुछ बदलाव होता है क्या? नहीं, नए शब्द वहाँ तैयार होते हैं, मगर उनमें कुछ विशेषता होती है। उन शब्दों में कुछ विशेषता उत्पन्न होती है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। इनके प्रयोग से नया शब्द बनाया जाता है। अब बच्चों, हमने उपसर्ग में देखा, उपसर्ग कब लगाते हैं हम? और जो मूल शब्द होते हैं उनके शुरुआत में। और प्रत्यय कब लगाते हैं? मूल शब्द के अंत में। जैसे बच्चों देखो यहाँ तैराक, तैराक शब्द किस तरह से बना है? तैर, उसे हमने प्रत्यय लगाया आ, तो बनाया शब्द तैराक। तैराक शब्द बनने के बाद कुछ विशेष शब्द यहाँ बना। उड़ान, अब उड़ान मूल शब्द है और उसमें हमने लगाया है प्रत्यय आन, यानी उड़ और आन मिलकर शब्द बनता है उड़ान। झगड़, यह भी मूल शब्द है, मगर हमने उसे प्रत्यय जोड़ा है आलू, तो उससे कुछ विशेष शब्द बनता है झगड़ालू। दाव, ये भी मूल शब्द है, मगर हमने उसे प्रत्यय लगाया ना, तो कुछ विशेष अर्थ का शब्द यहाँ बना दौड़ना। तो इस तरह से बच्चों प्रत्यय के कुछ हम यहाँ उदाहरण देखे हैं। अब बच्चों, हम प्रत्यय के आगे और कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। देखो बच्चों, प्रत्यय के प्रयोग से बने कुछ अन्य शब्द इस प्रकार है। देखो यहाँ, विदेश शब्द में ई जोड़ने पर विदेशी, नागपुर शब्द में ई जोड़ने पर नागपुरी, वीर शब्द में ता जोड़ने पर वीरता, मधुर शब्द में ता जोड़ने पर मधुरता, दया शब्द में वान जोड़ने पर दयावान, गुण शब्द में वान जोड़ने पर गुणवान। इस तरह से प्रत्यय जोड़ने पर इस तरह के शब्द बनते हैं। अब बच्चों, हम प्रत्यय के और कुछ उदाहरण देखेंगे। देखो बच्चों, यह मूल शब्द दिए गए हैं, उन्हें लगाए गए प्रत्यय दिए गए हैं, और उनसे जो शब्द बनता है वो शब्द भी हमें यहाँ दिए गए हैं। अब यह देखो, मूल शब्द है हंस और धन, उनमें हमने प्रत्यय लगाया है ई, तो शब्द बने हैं हंसी, हंसी और धनी। हमें नीचे मूल शब्द दिया गया है भूख और शिष्य, उसमें हमने प्रत्यय लगाया है आ, तो शब्द बनते हैं भूखा और शिष्या।
यह मूल शब्द है समाज और दर्शन। हमने उसे प्रत्यय लगाया है ई, तो नए शब्द बनते हैं सामाजिक और दार्शनिक। मूल शब्द है सुगंध और अंक, इसे प्रत्यय लगाया गया है ई, तो विशेष शब्द बनते हैं सुगंधित और अंकित। मूल शब्द है नगर और भारत, इनमें हमने प्रत्यय लगाया है ईय, तो कुछ विशेष शब्द तैयार हुए हैं नगरीय और भारतीय। मूल शब्द है दया और चरित्र, उसमें हमने प्रत्यय लगाया है वान, तो विशेष शब्द तैयार हुए हैं दयावान और चरित्रवान। मूल शब्द है शक्ति और बुद्धि, उसमें हमने प्रत्यय लगाया है मान, और विशेष शब्द तैयार हुए हैं शक्तिमान और बुद्धिमान। मूल शब्द है दया और कृपा, उसमें हमने प्रत्यय लगाया है आलू, तो विशेष शब्द तैयार हुए दयालु और कृपालु। मूल शब्द है समझ और शान, उसमें हमने प्रत्यय लगाया दार, तो प्रत्यय लगाने से जो विशेष शब्द तैयार हुए हैं वो है समझदार और शानदार। तो इस तरह से बच्चों प्रत्यय लगाकर विशेष शब्द बनते हैं। अब बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो ये दो बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे अवगुण, यह गुण को उपसर्ग जैसे पहले शब्द जोड़ा गया है, मूल शब्द गुण है और उसे अव यह उपसर्ग जोड़ा गया है तो हुआ अवगुण। गुणवान, अब गुण शब्द है मूल शब्द और उसे प्रत्यय जोड़ा गया है वान, तो शब्द हुआ गुणवान। दूसरी जो बात है, उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। देखो बच्चों, उपसर्ग जोड़ने से शब्द का पूरी तरह से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, यानी उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जबकि हम जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द में अर्थ परिवर्तन न होकर जो नया शब्द बनता है उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न होती है। जैसे यह देखो बच्चों, न्याय, उसे हमने उपसर्ग जोड़ा है अन्याय, यानी न्याय के विरुद्ध अन्याय, यह शब्द यहाँ निर्मित होता है। शुभ अशुभ, समाज सामाजिक, उपसर्ग जोड़ने पर न्याय और शुभ का अर्थ विपरीत हो जाता है। दूसरी ओर समाज में एक प्रत्यय जोड़ने पर सामाजिक शब्द बना है जिसका अर्थ है समाज से संबंधित। इस तरह से बच्चों ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों अब उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ कुछ हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। स्वाध्याय में बच्चों हम देखने वाले हैं प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। अब बच्चों यहाँ तुम्हें क्या लगाने हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कब लगाते हैं हम? मूल शब्द के शुरुआत में या पहले। अब यहाँ देखो हमें शब्द दिया गया है देश, न्याय, मान, यश, पुत्र, सत्य। अगर हम देश शब्द को उपसर्ग लगाते हैं स्व, तो बनेगा स्वदेश, बराबर। यहाँ न्याय, न्याय को अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो बनेगा अज्ञान। इस तरह से तुम्हें यहाँ उपसर्ग लगाकर यह प्रश्न तुम्हें पूरा करना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग करो। अब यह बच्चों तुम्हें शब्द दिए गए हैं उपसर्ग लगाकर, और तुम्हें शब्दों में से क्या करने हैं? मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग लिखने हैं। देखो जैसे निडर,
अनपढ़, सहर्ष, कुसमय, बेकसूर, नासमझ। अब बच्चों यह देखो जो निडर शब्द दिया गया है इसमें उपसर्ग लगाया गया है नी और मूल शब्द है डर, तो तुम्हें यहाँ नी फिर मूल शब्द लिखना है डर, बराबर। फिर बच्चों प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब यहाँ तुम्हें उपसर्ग दिए गए हैं, कुछ प्रत्यय भी दिए गए हैं जिनसे तुम्हें नए शब्द बनाने हैं। अब तुम्हें यहाँ प्र, औ, अ, वान, ई, ईट इस तरह के प्रत्यय और उपसर्ग दिए गए हैं, तो इनमें से तुम शब्द बना सकते हो। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करो। अब तुम्हें इस प्रश्न में प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने हैं, जैसे वीरता, वीर और उसे प्रत्यय लगाया गया है ता, तो मूल शब्द है वीर। उसके बाद में अभिमानी, दयालु, भारतीय, श्रीमान और अंकित, इन शब्दों में से तुम्हें प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने हैं। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। अब तुम्हें यहाँ प्रत्यय लगाकर यहाँ इनके नए शब्द बनाने हैं, श्रद्धा, कायर और लोभ। अब श्रद्धा को तुम लू प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है श्रद्धालु, बराबर। इस तरह से तुम्हें प्रत्यय चुनने हैं और लगाने हैं। प्रश्न छठा है हमारा, निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर शब्द बनाकर लिख। अब तुम्हें यहाँ प्रत्यय दिए गए हैं, ओ लगाकर तुम्हें शब्द बनाने हैं और यहाँ लिखने हैं। प्रश्न सातवां है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। बच्चों पाठ्यपुस्तक में इस तरह का उपक्रम हम पहले कर चुके हैं। यही उपक्रम तुम्हें शब्द बदलकर यहाँ पूरा करना है। पहला शब्द है दिन। तुम्हें दिन में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगाने हैं और दोनों किस्म के वाक्य तुम्हें यहाँ लिखने हैं। 2 नंबर पर है नम्र, डर, जल, साहस और सत्य। तो इस तरह से बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय का स्वाध्याय हमारा पूरा होता है। मिलते हैं अगले तासिका में।